नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं अग्रसेन चौराहे पर। अग्रसेन चौराहे पे हमें मिले हैं राजीव तलवार जी। आजमगढ़ की बात करें, लोकसभा चुनाव चल रहा है पूरे भारत में। आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 20 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है, जिसमें आप भी हैं। ये कैसे हुआ और क्या कमी कुछ थी या फिर जो कि प्रशासन की है या फिर सरकार की कुछ? मुझे नहीं लगता कि छठवां चुनाव जो आदमी लड़ रहा हो। अधिकारी ने कहा कि आपने यहाँ साइन नहीं किया है, तो मैंने पूछा पर्चा खारिज, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, तो उन्होंने कहा हाँ। आप उसने ये नहीं कहा कि आप साइन कर दीजिए, क्योंकि मौका तो देते ही हैं कि आपने साइन नहीं किया तो यहाँ पर। अब जो भी उन्होंने कहा कि यहाँ साइन नहीं है, जो कि एकदम मुझे नहीं लगता कि वो बात सही थी। तो मैंने पूछा क्या मैं चुनाव लड़ पाऊंगा? अब ये समाज को सोचना चाहिए, इस देश के लोगों को सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे तो मत सोचें, ये मरा हुआ देश कभी जिंदा नहीं होगा। मेरा क्या नुकसान है? आप जो है कि वहाँ पे पर्चा भरने गए, तब कोई मतलब बात हुई थी कि आप जो है कि कुछ आपने अनुभव किया था कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा मेरे साथ में? जिस दिन नामांकन में किया था उस दिन 8 घंटे मुझे कोतवाली में बिठा दिया गया था। हाँ, वो पता चला था कि आपको अरेस्ट कर लिया था। 8 घंटे मैं कोतवाली में था। क्या कारण था वहाँ पे? मैं आज तक जेल में गया हूँ, आपको मालूम है कि मेरी गलती तो बता दीजिए। हाँ। कोई बता दे। हाँ। तो 8 घंटे बाद मैं जमानत क्या गलती थी? 151 पे वो गिरफ्तार करके हमको डाले थे, 151 पे एसडीएम से जमानत हो गई। और ये तो लोगों को पूछना चाहिए था कि मेरी गलती क्या है। उनके अनुसार मतलब आपकी तो गलती नहीं रही होगी। उनके अनुसार मुझे आज तक कभी नहीं बताया गया कि मेरी गलती क्या है। मैं भी सोच के थक जाता हूँ। लोग पूछते हैं आपकी गलती क्या रहती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। इतनी बार मैं जेल गया, थानों में बैठाया जाता हूँ, मेरी गलती क्या रहती है आज तक किसी अधिकारी ने नहीं बताया, ना कोतवाल ने बताया। बताना चाहिए लोगों को मेरी गलती बताना चाहिए, तभी कोई सुधार करेगा उसमें। असल बात देखिए, सदियों से इसीलिए मैंने लिखा था कि ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाला दोगला। और इस धरती पर आज तक जिसके पास भी ताकत आई है ना, उसने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। ताकत का सही इस्तेमाल करने वाला कोई धरती बहुत, उसका नाम बताइए। राजीव तलवार करेगा। राजीव तलवार के अलावा इस धरती पर किसी की हैसियत नहीं है कि वो ताकत का सही इस्तेमाल करे। लेकिन इसके लिए इस देश की जनता को, इस देश के मरे हुए लोगों को सोचना चाहिए कि राजीव तलवार और दुनिया के और लोगों में क्या अंतर है। अगर आप ऐसी चर्चाएं नहीं करेंगे तो आपसे बड़ा कोई चूतिया नहीं। ये बात तो है, लेकिन जब आप पर्चा दाखिल करके गए तो कितने दिन बाद पता चला था कि ये कैंसिल हो गया? जिस दिन मैं लास्ट दिन पर्चा भर पाया। हाँ। लास्ट दिन। हाँ। तो लास्ट दिन पर्चा भरने के बाद अगले दिन बुलाया गया 12 बजे 11 बजे, और मैं 11 बजे से बैठे बैठे लास्ट में मेरा नंबर आया। मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपने यहाँ साइन नहीं किया, तो मुझे शंका हो गई थी, मुझे लग गया था। मैंने कहा चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, तो कहे हाँ। तो आपने नहीं कहा कि मैंने साइन कर दूं तब चलेगा? मैं जानता हूँ, मैं कितने वर्षों से सड़क पे हूँ, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। एक गांधी अधिकारियों से मैं बात नहीं कर सकता। ये इनको जो करना है वो करें, और मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। और इस देश के अधिकारियों सुन लो, तुम मुझे मार सकते हो, मुकदमे लगा सकते हो, लेकिन राजीव तलवार को आप कभी नहीं डरा सकते। ये भूल जाए कि आप मुकदमा लगा के जेल भेज के हमको डरा पाएंगे, ये संभव नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कभी न कभी तो मौका आएगा और जब आप राजनीति में उतरेंगे। लेकिन क्या लगता है कि निरहुआ के वोट बैंक पे असर पड़ रहा था इसका, या फिर ये वजह हुई है? मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता और मैंने इन सब चक्कर में पड़ता हूँ। बाकी ये सब जनता को सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है। मुझे लगता है रिकॉर्ड है, 20 लोगों का नामांकन न रद्द हुआ है और ये एक रिकॉर्ड है। अभी जो है कि आप नामांकन फिर से बनारस का हुआ है। 5वें चरण 6वें चरण का यहाँ है, 7वें चरण का बनारस में, मऊ में, गाजीपुर में है। तो अभी और कहीं पे भरने का इरादा है? एकदम मैं कल निकलूंगा। मैं हो सकता है या तो बनारस निकलूं या तो मऊ निकलूं। बनारस में तो मोदी जी हैं, मोदी के साथ में एक श्याम रंगीला करके है, वो है। और अगर आप हो जाते हैं तो काफी नहीं, अजय राय भी हैं और भी लोग होंगे। हाँ। देखता हूँ वहाँ पर भी तो चीजें हो सकती है ना कि नामांकन रद्द हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ नामांकन रद्द हो जाए। इससे अच्छा मऊ में हो सकता है कि संभावना कम है कि रद्द हो। इसलिए मैं मऊ को ही कोशिश करूंगा, मऊ ही जाऊं, क्योंकि नामांकन अगर रद्द होगा तो बार बार दिक्कत होगी, फायदा कुछ मिलेगा नहीं। मेरा चुनाव लड़ना जरूरी है। आजमगढ़ की जनता आपको खास जानती है, मऊ के लिए कितना दिक्कत होगी? कुछ नहीं, देखिए हम वोट के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। इस मरे हुए समाज को जिंदा करने के लिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चुनाव लड़ता हूँ। और चुनाव जब तक आप जीतेंगे तब तक परिवर्तन कैसे लाएंगे? परिवर्तन लाने के लिए तो सत्ता में आना पड़ेगा ना। जैसे मैंने कहा ना कि ताकत का सही इस्तेमाल इस धरती पर कोई नहीं किया ना। ताकत तभी ना आएगी जब आप जीतेंगे। हार के जो काम राजीव तलवार करेगा ना, इस दुनिया में आज तक कोई सोचा ही नहीं। मैं हार के वो जंग जीत लूंगा जो 140 करोड़ लोग दुनिया में कोई सोच ही नहीं पाया है।
आचार संहिता के कारण जो है कि पोस्टर हटा दिए जा रहे हैं, सरकार के फोटो हटा दिए जा रहे हैं सामने लगा और वहाँ पे देखिए सामने लगा हुआ है और किसी की हैसियत नहीं है, किसी पार्टी की हैसियत नहीं है कि इसके खिलाफ बोल सके। और किसी पार्टी का और लगा भी नहीं। अब मैंने वीडियो बनाया और डाला भी था, हाँ, क्योंकि राजीव तलवार को इस दुनिया में कोई डरा नहीं सकता है, कोई नहीं डरा सकता है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे ये प्रशासन का, यहाँ के प्रशासन का लापरवाही है या फिर ऊपर से आदेश आया हुआ है? देखिए, ताकत जिसके पास होती है वो ताकत का इस्तेमाल करता है अपने तरीके से। आई लव मोदी, मुलायम एंड मायावती, सबने अपनी तरीके से इस्तेमाल किया है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। जिसके पास भी ताकत है वो ताकत का अपना इस्तेमाल करता है। गलती हमारी है जो हम विरोध नहीं करते। ये तो लोकतंत्र पर एक सवाल भी हो सकता है ना कि लोकतंत्र न कभी था, पूरी दुनिया में कहीं लोकतंत्र नहीं है। इस देश के शिक्षक को पता ही नहीं है लोकतंत्र क्या है, परिभाषा रख लेना पढ़ाई नहीं है। पूरी दुनिया नहीं जानती कि लोकतंत्र होता क्या है। क्या होता है? समय आने पर बताऊंगा। जी, समाज को बताइए। एक वीडियो वायरल हुआ ना जिसमें मैंने पूछा कि शिक्षा क्या है, हाँ। बता पाया कोई? जिस समाज को पता नहीं शिक्षा क्या है, विद्यार्थी के लिए जरूरत क्या है, उस समाज को पता क्या होगा? जो राजीव तलवार को जो समाज नहीं समझ पाया वो क्या समझ पाया? वो कितना समझदार हो सकता है बताइए। इसीलिए तो मैंने उल्लू टीवी नाम रखा था। उल्लू टीवी नाम क्यों रखा था? इसीलिए रखा था। मनुष्य कितना बड़ा जाहिल है, उल्लू है, मूर्ख है, गधा है, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। और अब लोगों को महसूस होने लगा है कि राजीव तलवार जो कहता है एकदम सही कहता है। इसके पहले भी कई बार आपने चुनाव के लिए आवेदन किया हुआ है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, क्या कारण लगता है? पहली बार नामांकन रद्द हुआ है और मुझे लगता है कि प्रशासन ने 400 मोदी सरकार का 400 पार की वजह से हुआ है क्या? कहीं ना असर पड़ सकता है इसका? नहीं भाई, मैं तो इससे भी नहीं जीतने वाला था। मैं जीतता हूँ, पता था फिर भी नहीं, आप जीतेंगे नहीं फिर भी नामांकन करते हैं। तो इस देश के लोग हमको वोट नहीं देंगे, लेकिन हम जानते हैं इस देश के लोग हमको प्यार आज नहीं तो कल करेंगे, ये तो मैं जानता हूँ। काहे नहीं देंगे? देंगे, आप देंगे ना इनको वोट। अरे अगर इनका नामांकन रद्द नहीं हुआ होता तो आप वो देते ना वोट? हाँ बिल्कुल देते। आप देते ना इनको वोट? मैडम हम तो यहाँ के है ही नहीं ना, हम तो अलीगढ़ से हैं। अच्छा, आप अलीगढ़ से, आप देते उनको वोट? सभी लोग देते, आप देते नहीं इनको वोट? काहे नहीं देते? सारे लोग देते, सदर के जानते हैं आप? जी बिल्कुल जानते हैं। हाँ, आपको ऐसा कोई है ही नहीं जो यहाँ पे आजमगढ़ में आया हो 1-2 बार और जानता ना हो, देखा ना हो। झूठ के चक्रव्यूह में इस देश के लोग फंसे हुए हैं। इनके मुंह पे उनके मुंह पे उनकी। अंधा हो चुका है ये समाज। अच्छा ये बताइए, इस चुनाव में किसी देश के शिक्षकों ने कुछ बोला है? बताइए, हमारी नौकरी चली जाएगी। जब 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 जब, जब नौकर है, ये शिक्षक कहाँ है? जब शिक्षक ही कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर लोकतंत्र कहाँ? चुनाव क्या है? ये चुनाव नहीं चूतियापा है। इस चुनाव से क्या मिलेगा देश को? आप लोग शिक्षक अपने नौकरी जाने का की डर तो ऐसे नहीं कुछ तो डरपोक आदमी कैसे पढ़ा सकता है बच्चों को? डरपोक आदमी किस तरह के समाज का निर्माण करेगा? आप लोग चर्चा करिए यार। कोई तो नहीं कर रहा ना, पुलिस प्रशासन कर रही है ना ही कि जो कोई छोटे बड़े कर्मचारी, कोई भी तो बात नहीं कर रहा है। ये लोग देश और समाज के साथ नमक हरामी और मक्कारी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। कैसे सुधरेगा समाज? राजीव तलवार की चर्चा करिए। आप केवल फेसबुक ट्विटर पर लिखिए, बोलिए, गद्दार मीडिया हमारी चर्चा नहीं करेगा और कुछ न कुछ इस देश में बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप राजीव तलवार को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देश कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप चंदे की बात करते हैं, कहते हैं इसको शेयर करिए और इसमें स्कैन करिए, अपने बाकायदा QR कोड लगा रखा है, हो जाता है? मतलब चुनाव लड़ने भर को हो जाता है? कभी भी मुझे दिक्कत नहीं हुई। देखिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए और आप बताइए, अगर मैं दिन भर ये काम करता हूँ तो फिर मेरी मजदूरी नहीं मिलेगी तो हम कैसे करेंगे काम? और इसलिए हम मांगते हैं पैसे और लोग देते हैं। बहुत पैसा तो नहीं आता, लेकिन इतना आता है कि मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं चुनाव लड़ लेता हूँ, मेरे घर का खर्चा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लेकिन जिस दिन 50,000 महीना, 60,000 महीना, 40,000 महीना आने लगेगा फिर मैं भी तो आपका उससे भी कमाई तो होती है। अंदाजा लगाइए यूट्यूब से कितना कमाता हूँ मैं। पता नहीं, कभी दिखा दूंगा आपको। 3 लाख सब्सक्राइबर आपके हैं। अब तो कहाँ वीडियो भी डालते हैं, कहाँ डालते हैं? कंटिन्यू डालना चाहिए ना, पोस्टर लेकर खड़ा होकर के डालना चाहिए। मेरा वो शौक नहीं है ना, मैं यूट्यूब से भी पैसा कमाने के लिए ये सब नहीं करता हूँ। मेरा एक मकसद है, जो दुनिया का सबसे अच्छा मिशन है वो पूरा करना जरूरी है। मेरा शौक वो नहीं, मेरा शौक है जेल जाना, यहाँ खड़े रहना, लड़ना, मौत से टकराना। वीडियो बनाना मेरा शौक नहीं रहा है। वो बन गया, लेकिन एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व आपका है, ऐसा कोई भी कहीं भी आप खोजने जाओ तो नहीं होगा अगर मानसिक संतुलन से खराब ना हो। तो आप एक अच्छे खासे व्यक्ति भी हैं और इस तरह का काम करते हैं, समाज को सुधारने का बात करते हैं, समझ है क्या कुछ असर पड़ता है? देखिए, कोई कहता है मैं क्रांतिकारी हूँ, कोई कहता है कि मैं क्रांतिकारी विचार तो है ही आप, कोई कहता है मैं पागल हूँ, लेकिन सच केवल राजीव तलवार जानता है। क्या है राजीव तलवार? कौन है राजीव तलवार? आज बताएं। अब वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, आप लोग दिमाग लगाइए। मैं इस दुनिया का आज तक का सबसे अनोखा आदमी हूँ।
यही सवाल क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि कौन है राजू तलवार। अगर कोई डिफाइन करना चाहेगा राजू तलवार अपने बारे में 2 लाइन में बोलना चाहेंगे तो क्या होगा वो? 20 साल स्कूल जाके अगर आप राजू तलवार को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप गीता और कुरान को कैसे समझ गए? राजू तलवार सिलेबस में नहीं पढ़ाए जाते ना। राजू तलवार दुनिया की सबसे प्यारी किताब है, गीता और कुरान नहीं, सबसे प्यारी किताब है। इसको पढ़ने की कोशिश जो करेगा वो और उसके समझ में आएगी, जो समझना नहीं चाहता वो क्या समझेगा? राजू तलवार सिलेबस में नहीं पढ़ाए जाते, उनके लिए तो देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। राजू तलवार को अपना खुद बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। कितने साल हो गए, रोज तो हम कोई लोग देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। एक पाठ जो है आप सिर्फ एक एक जो है कि एक वो होता है, एक कोटेशन होता है, इसकी वजह से लोग पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। किताब को पढ़ने के लिए उसका कवर, ये तो कवर है ना, किताब पढ़ने के लिए तो उतरना पड़ता है कि कौन है राजू तलवार। यही बात तो इस देश के झूठ के चक्रव्यूह में फंसा हुआ समाज ये सब बातें नहीं समझ पाएगा। ये बताइए, जो हमको नहीं समझ पा रहा है वो विवेकानंद को कैसे समझ जाएगा, वो सुकरात को कैसे समझ जाएगा? अरे विवेकानंद सुकरात की बात कर रहे हैं, आप भी कोई किताब वगैरह लिख रहे हैं, एक अच्छी एक ऐतिहासिक किताब जो आगे चल करके नाम करे। जब हम खुद एक किताब है तो हमें किताब लिखने की क्या जरूरत है? विचारों की, अपने अपने व्यक्तित्व को, अपने बदलाव की सोच की। सब कुछ यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है। दुनिया की सबसे प्यारी किताब गीता और कुरान नहीं, राजू तलवार। पढ़ने की कोशिश करिए, जरूर समझ में आएगी। चर्चा करिए, जरूर समझ में आएगी। कोशिश तो करिए। मऊ के लिए अगर आप नामांकन करने जाते हैं, अगर वहां से भी कैंसिल हो जाता है क्या तो कर सकते? मेरा काम है प्रयास करना, प्रयास जरूरी है, सफलता नहीं, वो मैं कर रहा हूँ। अगर मऊ से या बनारस से पर्चा खारिज हो सकता, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बनारस से करने पर मोदी जी के खिलाफ आप एक उम्मीदवार होंगे तो नाम भी तो आपका काफी होगा। देखिए, मैं किसी चीज का भूखा नहीं हूँ और पब्लिक अगर सहयोग करेगी तो। एसडीएम साहब, आपका इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं लेंगे, सबका इंटरव्यू राजू तलवार लेगा, जरूर लेगा यार। और कब आएगा वो दिन? आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। चुनाव को लेकर क्या, मतलब आप तो कह रहे हैं कि मैं जीतने के लिए नहीं लड़ता हूँ, ये चुनाव अभी आपके पास चुनाव हो रहा है, चुनाव 2 दल में बटा हुआ है पूरा देश, आप क्या देखते हैं, कौन से दल में? वोट डालो, राज करो। पहले अंग्रेजों ने और इस देश की पार्टियां, इस देश के लोगों को सिर्फ चूतिया बनाया जा रहा है, लेकिन इन चूतियों के समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उल्लू है ये सब। आप एक छोटा सा प्रश्न आपसे, पिछले 70 सालों में इस देश की पार्टियों ने देश को ऐसा क्या दे दिया है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी? आप बताइए। मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, मतलब हर कोई अपने अपने थोड़ा बहुत काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो गर्व करने लायक। पूरी ईमानदारी से चर्चा किया जाए तो सब लोग कहेंगे कि कुछ भी नहीं, और बहुत लोगों से मैंने पूछा भी है। तो अगर इस देश की पार्टियों ने कुछ ऐसा नहीं दिया तो आप चूतिया कब तक बनेंगे? आपके सामने मोदी, मुलायम, मायावती, राहुल गांधी का असली वारिस राजू तलवार। इस देश को अगर देती सरकारें तो क्या होता? क्या चीज? अगर देते 70 सालों में कोई पार्टी देती तो क्या होता आपके अनुसार? अरे तो फिर ये फूट डालो राज करो वाली चीज खत्म हो जाती है, कोई परेशान नहीं होता। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, बताइए, बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। सही कहा, भ्रष्टाचार पूरी जड़ पकड़ लिया है। जो सरकारी स्कूल एक नहीं चला सकता, अच्छे से एक सरकारी अस्पताल नहीं चला सकता है, वो देश क्या चलाएगा? इस देश के 140 करोड़ चूतियों को ये सोचना चाहिए। ये बात तो सही है। ये है हमारे साथ में राजू तलवार सर, और उम्मीदवारी के लिए कह रहे हैं कि बनारस या फिर मऊ से हम उम्मीदवारी लड़ने वाले हैं, बार फिर से पर्चा भरेंगे, तो वहाँ की जनता जो है उनको प्यार दे और जितवाने का प्रयास करे। ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हम जीतने के लिए नहीं करते हैं। एक लाइन अर्चना जी के लिए, मोबाइल तो सबके पास है, लेकिन आजमगढ़ में इकलौती आप हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं, चरण छू रहा हूँ। अरे नहीं, हम आपका चरण छू रहे हैं। मोबाइल है, सबको इस तरह का काम करना चाहिए। मोबाइल ने सबको पत्रकार बना दिया। कह रहे हैं कि मोबाइल वाले पत्रकार कोई वैल्यू ही नहीं करता है। नमक हराम है, लोग नमक हराम है। मेरे हमारे साथ में एक धाकड़ नेता, अगर आजमगढ़ के लिए एक जीत जाते, एक उम्मीदवार होते, कोई पार्टी इनको टिकट देती, तो कहीं न कहीं एक बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं, जिस तरह से इनके क्रांतिकारी विचार है। आप इनको जानते हैं या नहीं? अगर यहाँ से जो रद्द हुआ है इनका पर्चा, इस पे आपको क्या करना है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बनारस वाले और मऊ वाले लोग इनको सपोर्ट करिए। जीतने का दावा ये नहीं करते हैं, लेकिन इतना वोट जरूर दे दिए ताकि इनके जो है कि हौसले में कोई कमी ना आए, है ना सर? नहीं, हौसला तो राजू तलवार का कोई गिरा नहीं पाएगा। सही कहा। ये रही हमारी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।